12 जुलाई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी प्रकरण पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो कि इस समय चल रहा है। अभी तक आप लोगों ने जो प्रसंग पढ़ा उसमें राधा पवन के माध्यम से संदेश भेजना चाह रही हैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के लिए। किस प्रकार से हवा उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके दुख को और बढ़ा रही है, उनके कष्टों को दोगुना कर रही है। इस प्रकार के पदों को अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। अब जो पद है वो कुछ इस प्रकार से है। पद्यांश क्रमांक 3 जिसका प्रसंग बता दे रहा हूँ कि राधा पवन को संदेश देते हुए कहती हैं और संदेश देने के साथ साथ वो यह भी ध्यान रखती हैं कि किसी भी व्यक्ति को आपको जाते समय आपके कारण या मेरे कारण किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। यदि अन्य कोई मुझसे भी दीन दुखी आपको दिखाई देता है मार्ग में जाते हुए तो उसके दुखों को भी देखना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा भाव रखते हुए वह पवन को भेजती हैं और कहती हैं, लज्जाशीला पति महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति कोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जा ही स्त्री का आभूषण होता है। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए हरिऔध जी कहते हैं राधा के माध्यम से कि राधा कहती हैं, हे पवन, तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को संदेश प्रेषित करेगी और जाते समय मार्ग में तुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर वन मिलेंगी, लताएं मिलेंगी, कुंजी गलियाँ मिलेंगी और सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे कलश जिन पर सुसज्जित होंगे। ऐसे जहाँ से भजन संगीत में भजन प्रवाहित, भजनों की धारा प्रवाहित हो रही होगी। ऐसे उन भजनों को सुनकर तो तेरा मन मंत्रमुग्ध न हो जाए, तेरा मन प्रसन्न न हो जाए और वहाँ तो विश्राम ले ले। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा। अब इस पद में ये बताया गया है कि जाते जाते रास्ते में दीन दुखी कोई लज्जाशील महिला यदि आपको कहीं दिखाई दे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि आपको कहीं दिखाई दे दृष्टि आए, तो होने देना विकृत वसना, तो उसके वस्त्रों को, वसना माने वस्त्र, तो उसके वस्त्रों को तुझे विकृत नहीं करना है, उड़ाना नहीं है। तो न तू उस सुंदरी को, उस सुंदरी के वस्त्रों को तुझे उसके पास अर्थात धीरे से चलना है। इस प्रकार से उसके पास चलना है कि उसके वस्त्र उड़ न जाएं। जो थोड़ी सी भी श्रमित वो गोद ले श्रांति कोना। और यदि उसको थका हुआ तो देखेगी तो उसकी थकान को पहले दूर करना है, उसके बाद ही मेरा संदेश आगे बढ़ाना है, अर्थात मेरा संदेश लेकर आपको जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरी बात को ही महत्व देकर और उसके कष्टों को तो ध्यान नहीं रखेगी। ऐसा कदापि मत करना। तुझे मेरा संदेश भेजते समय, मेरा संदेश ले जाते समय मार्ग में यदि कोई दीन दुखी लज्जाशील महिला दिखाई दे, लज्जा से युक्त, जो अपने वस्त्रों को से अपने अंगों को ढके हुए हो, उसके घूंघट को, उसके वस्त्रों को उड़ने नहीं देना है। उसके पास धीरे धीरे उसको स्पर्श कर, जो थोड़ी सी श्रमित वो गोद ले शांति, गोद लेने का अर्थ है उसके पास आपको रुक जाना है और उसको उस पर स्पर्श करते हुए उसको शांत मन से जब वो
उसके मन को शीतलता प्राप्त हो जाए, तब तुझे आगे बढ़ना है। ऊँटों की और कमल मुख की, उसके कमल के समान मुरझाए हुए ऊँट और मुख की जो कुमलाया हुआ म्लानताएं मिटाना, उसके कुमलाए हुए चेहरे को प्रसन्नों जैसा बना देना, प्रसन्न चित्त कर देना और प्रसन्न चित्त कर फिर आगे बढ़ना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और यदि खेत में कोई किसान का बच्चा या कोई कृषक हल जोतते हुए या धान की रुपाई करते हुए, किसी प्रकार से कृषि कार्य करते हुए खेत में दिखाई दे और धूप से जो तप रहा हो, ऐसे उस कृषक को के पास जाकर धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास भी जाकर धीरे धीरे आपको चलना है और जाकर उसके कष्टों को दूर करना है, उसके ताप को दूर करना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सेला, फिर क्या कार्य बताया, यदि कोई आकाश मार्ग में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे अपने झोंके से लाकर उसके ऊपर कर देना, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा इस समय धान की रुपाई चल रही है, तो धान लगाते समय भयंकर धूप ऊपर से चटक रही हो तो किसान ऊपर नज़र कर बादल की ओर देखता है, और बादल का टुकड़ा जब उसके ऊपर कोई आ जाता है तो उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है, शीतलता प्राप्त होती है। ऐसे भाव को व्यक्त करते हुए हरिओम जी ने कृषकों के प्रति, लज्जाशील महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव दर्शाते हुए राधा के माध्यम से उनके प्रति विचार व्यक्त किया है और कहा है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सेला, यदि आकाश में, व्योम माने आकाश, आकाश में कोई बादल का टुकड़ा विचरण कर रहा हो तो उसे लाकर उसके ऊपर कर देना, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। छाया द्वारा सूचित करना तप्त भूतांगना को, भूतांगना माने उस जीव, उस कृषक को अपने द्वारा बादल लाकर उसको सुखी बना देना, और अपने द्वारा अपने झोंके से उसके ऊपर बादल लाकर उसे सुखी बना देना, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पद्यांश का शीर्षक पवन दूत का, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। राधा पवन दूत का से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, वह भी नीचे ऊपर अभी पढ़ाया गया, उसको आप लोग देखकर लिख सकते हैं। नीचे ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। राधा ने पवन दूत का को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? पवन किसके द्वारा? बादल के द्वारा। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो 30 दिया गया है इसमें, वह रेखांकित अंश की व्याख्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग जो ऊपर पद रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या आप लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, राधा ने पवन दूत का पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? मेघ द्वारा, बादलों द्वारा। और कृषक ललना में समास तत्पुरुष समास होगा, तो इसे आप लोग भली भांति लिख लेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इस प्रसंग को जितना ही रोचकता के साथ आप पढ़ेंगे उतना ही और अधिक आपको प्रसन्नता होगी और समझ में आएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा के माध्यम से किस प्रकार से कृषक और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया है। कहने का आशय है कि राधा के माध्यम से हरिऔध जी ने उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए और कहा है कि किसी प्रकार से किसी भी समस्या या किसी प्रकार के कष्ट को या संदेश देने से पूर्व यदि मार्ग में हमें कोई भी उससे भी दुखी और त्रस्त व्यक्ति मिलता है तो उसकी सेवा और उसके प्रति जो परोपकार की भावना है हमारे हृदय में रहनी चाहिए। उसे प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, उसके बाद ही अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो आशय यही है इस पद का। कहते हैं, लज्जाशील महिला के वस्त्रों को, वस्त्र ही जिसका आभूषण है, लज्जा ही जिसका आभूषण है, ऐसी स्त्री को उसके वस्त्रों को विकृत नहीं होने देना है, उड़ने नहीं देना है। अर्थात हवा, क्योंकि हवा जब चलती हवा को झोंका होता है, वस्त्र उड़ते ही हैं स्वाभाविक रूप से,
तो वो कहती है, राधा राधा कहती है कि आपको बहुत ही धीरे धीरे वहाँ पर चलना है, किसी प्रकार से उसके वस्त्रों को उड़ने नहीं देना है और अपने झोंके से, अपने हवा के झोंके से उन बादलों को टुकड़ों को कृषक के ऊपर लाकर रख देना है, ताकि उसे शांति मिले, ठीक, और कृषक के मन को प्रसन्नता हो, ठीक। इसको आप लोग भली भांति करेंगे। धन्यवाद।